कसर कोई नहीं छोड़ रही है घोषणा करने में, कसर हर पार्टी कर रही है राजनीति में। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है बेचारी जो दिल्ली में कोई घोषणा नहीं कर रही है। वो ना ये कह रही है कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, ना ये कह रहे हैं हम 2100 देंगे, 2500 देंगे, ना वो ये कह रहे हैं फ्री बिजली पानी देंगे। वो कोई नहीं कह रही है। वो कह रहे हैं बस हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई वोट दो तो दे दे, नहीं दो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हो उसको वोट दो, वो चाहे कोई भी हो। अगर बसपा भी हराती है तो बसपा को। पिछले 2 साल में जिस प्रकार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार पर लगे हैं, जिसमें चाहे तो मनीष सिसोदिया का जेल जाना हो आबकारी विभाग मामले में, चाहे केजरीवाल का जेल जाना हो, चाहे सत्येंद्र जैन का लंबे समय तक जेल में रहना हो, संजय सिंह का जेल में रहना हो, तो आधी से ज़्यादा कैबिनेट उनकी जेल में रही है। अब इसमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने के लिए उतारू है, और बीजेपी जिस प्रकार से केजरीवाल को घेर रही है उसमें निसंकोच के बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है आज की तारीख में, और केजरीवाल साहब बैकफुट पे हैं। अब जो आम वोटर है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला वोटर है, जो राजनीति को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझता, जो SC ST OBC का खासतौर से गरीब जो शोषित तबका है, उसके लिए केजरीवाल आज की तारीख में भी मसीहा है, नो डाउट। लेकिन जो थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूँ कि जो राजनीति को क्या, जो बीजेपी की राजनीति को समझता है, बीजेपी ने जो पासा फेंका है, उस पासे में जिस प्रकार से केजरीवाल को घेरा गया है, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मामला जो है वो 60-40 का हो रहा है। 60% सीटों पर आज की तारीख में केजरीवाल साहब हावी हैं, 40% पर कहीं ना कहीं बीजेपी हारी है। अगर मैं सीधे दूसरे शब्दों में कहूँ कि 50 से 55 सीट पर केजरीवाल जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लगभग 25 से 30 सीटों पर जो है वो 20 से 25 सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हावी है। अगर ऐसे में 19 और 20 हो जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं मोदी जी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है। तो सरकार को बचाए रखने के लिए वो गरीबों को, बहुजनों को नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमित शाह को घेरने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक वो कार्टून बनवाया जिसमें कह रहे हैं कि बाबा साहब मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके संविधान को और आपके मान सम्मान को बचा सकूं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो समाज है, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी समाज कहा जाता है, उसको बदले में क्या मिल रहा है? क्या वो सिर्फ बिजली और पानी तक सीमित है? क्या वो राज्यसभा नहीं जाएगा? क्या वो अच्छे मंत्रालय उसको नहीं दिए जाएंगे? तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि केजरीवाल जी ये भी घोषणा करें कि अब की बार जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग भी राज्यसभा मेंबर बनेंगे, उसमें मुसलमान भी राज्यसभा मेंबर बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल के पास में जितना वोट है वो लगभग 70 से 75% वोट, 80% वोट जो है वो इस देश के SC ST OBC का है। लाला केजरीवाल खुद बनिया जाति से आते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केजरीवाल साहब को बनिया वोट नहीं कर रहा है, ठाकुर वोट नहीं कर रहा है, दिल्ली का बनिया वोट नहीं कर रहा है, क्यों? वो बीजेपी के साथ, वो तो विचारकी के साथ है ना। देखिए इस देश का सवर्ण जो है वो सवर्ण मानसिकता का जो व्यक्ति है, वो सवर्ण मानसिकता की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उस विचारकी के साथ है। आप समझिए इस चीज़ को। केजरीवाल तो खुद कहते हैं मैं बनिया हूँ, तो बनिया के साथ। हाँ तो बनिया वो कह रहे हैं, लेकिन बनिया होने से थोड़ी काम चलता है। उनको बनिया दिखना चाहिए। उनको कौन सा बनिया पसंद है? उनको बनिया चाहिए परचून वाला, उनको बनिया चाहिए हिंदुत्व वाला, जो भगवा पहन करके और क्या नाम पूरा आग उगलता हो मुसलमानों के खिलाफ, उनको वो चाहिए। उनको टोपी वाला बनिया नहीं चाहिए, उनको हरे गमछे वाला बनिया नहीं चाहिए। उनको चाहिए बनिया कौन सा? उनको बनिया चाहिए भगवा वाला। जमीनी मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा ना दिल्ली का, कोई रामायण की बात कर रहा, कोई रावण की बात कर रहा, यही आरोप लग रहे हैं ना। देखिए दिल्ली में कभी भी चुनाव जमीनी मुद्दों पर नहीं हुआ पिछले 15 साल में। केजरीवाल सरकार से पहले जो लास्ट सरकार शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार थी, वो चुनाव भी आप देखेंगे पलट करके, तो वो चुनाव भी कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों पर नहीं था, क्योंकि दिल्ली के भ्रष्टाचार पे केजरीवाल वाला चुनाव था, लेकिन शीला का चुनाव जो था वो उस पर नहीं था। लेकिन अब सच्चाई की बात यह है कि जिन मुद्दों पर, जिन भ्रष्टाचार के मामले पर शीला सरकार को केजरीवाल ने घेरा था, आज उन्हीं मुद्दों पर, उसी भ्रष्टाचार के मामले पर कहीं ना कहीं बीजेपी उनको घेर रही है, केजरीवाल को घेर रही है। तो कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल साहब अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए आज देखो 3-4 PC करी पूरे दिन में उन्होंने, और आज वो कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे। अच्छा कमी कोई नहीं कर रहा है। अगर केजरीवाल ने कहा कि हम जो है वो महिला सम्मान में 2100 रुपये देंगे, तो 2 कदम बढ़ करके आज देखो होर्डिंग लग रहे हैं पूरे दिल्ली में, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे, कांग्रेस भी 2500 दे रही है। तो कसर कोई नहीं छोड़ रही है घोषणा करने में, कसर हर पार्टी कर रही है राजनीति में। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है बेचारी जो दिल्ली में कोई घोषणा नहीं कर रही है। वो ना ये कह रही है कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, ना ये कह रहे हैं हम 2100 देंगे, 2500 देंगे, ना वो ये कह रहे हैं फ्री बिजली पानी देंगे, वो कोई नहीं कह रही है। वो कह रहे हैं बस हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई वोट दो तो दे दे, नहीं दो तो कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल झूठ भी बोलते हैं क्या? देखो नेता कोई ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो। नेता का दूसरा नाम है झूठ बोलना। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा, यही केजरीवाल साहब थे जिन्होंने कहा कि मैं मेरे बच्चे की मरा वो मुँह देखो अगर मैं कभी कांग्रेस के साथ जो है वो सरकार बनाऊं, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई ना।
तो राजनीति में सब कुछ जायज़ है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जिस कांग्रेस को कोस करके केजरीवाल साहब सत्ता में आए थे, उसी कांग्रेस के साथ में 2024 के चुनाव में उन्होंने पैक्ट किया। दिल्ली में 7 सीटों पर से 3 पर कांग्रेस लड़ी, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ी। खिसक रही क्या केजरीवाल की? जमीन परमानेंट किसके पास रहती है? एक मुनव्वर राणा साहब का शेर है ना, बड़ा मशहूर शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो ये जितनी ऊंची इमारत है ये सब खतरे में हैं। आप मोदी जी देखो ना, 400 पार कहते थे, एक अकेला सब पे भारी, और अब इस बार रो रहे थे सदन में खड़े होकर के मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो यही लोकतंत्र की लाठी है जब पड़ती है। बहुजन क्या करे दिल्ली में इस बार? देखिए, बहुजन उस तरफ जाए जो बीजेपी को हरा रहा हो। बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हो उसको वोट दो, वो चाहे कोई भी हो। अगर बसपा भी हराती है तो बसपा को दे दो, सपा हराती हो सपा को दे दो, कांग्रेस हराती हो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हराती हो आम आदमी। जो बीजेपी को पार्टी को तो आप कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, हमने देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बीजेपी की बी टीम होती तो फिर पूरी बीजेपी उनके पीछे थोड़ी लग रही होती, केजरीवाल के पीछे। राजनीति में कोई बी और सी नहीं होता, बी तो दिख जाता है दूर से, बी दूर से दिख जाता है। नहीं तो जो सत्ता को पाने की लड़ाई लड़ रहा है सामने से खड़े होकर, वो बी और सी नहीं है। वो राजनीतिक परिवेश में उस समय के लिए वो बात हो सकती है। तो सेम ही है ना। देखिए केजरीवाल की क्या विचारधारा बताओ मुझे, धर्म को लेकर के। भाई बीजेपी की विचारधारा सबको पता है कि उनकी हिंदुत्व वाली विचारधारा। क्या केजरीवाल की विचारधारा हिंदुत्व वाली है? केजरीवाल की विचारधारा सॉफ्ट। अरे हनुमान मंदिर जाते हैं वो भाई साहब, धर्म आदमी का व्यक्तिगत मामला है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं तो आप बुद्ध का सम्मान करें, आप ईसाई को मानते तो मैं ईसाई का सम्मान करूं, हिंदू धर्म को मानते तो मैं हिंदू धर्म का सम्मान करें। इस देश में सब रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब एक दूसरे का। बड़ा सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल जी करीब 11 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली में। यदि वो फिर से जीत जाते हैं तो वो फिर बहाना बनाएंगे कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी काम नहीं करने दे रही, तो वोट देने का फायदा क्या है ये केजरीवाल को? बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा है तो सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि वही केजरीवाल ने काम तो किया है। अगर आज की तारीख में दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाएं फ्री जा रही हैं तो बड़ा काम है। मेरा बिल बिजली का 0 आ रहा तो बड़ा काम है। मेरा बिल पानी का अरे सुन तो जाओ, पानी का बिल 0 आ रहा तो बड़ा काम है। और खुल क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए? मैं कहाँ कह रहा हूँ खुल के, मैं तो उसकी उपलब्धि बता रहा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ वोट। यार देखिए, मैं ना तो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मैं वोटर हूँ, ना मैं प्रवक्ता हूँ। मैं एक यार ये केजरीवाल से पूछो ना, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनने की आदत डालो ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि केजरीवाल ने जो अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे काम की वजह से सरकार को लोग केजरीवाल सरकार को वोट देंगे निसंकोच। मेरी काम के जेल क्यों गए केजरीवाल पूरी कैबिनेट? अभी वो कोर्ट तय करेगा, ना तो मैं तय करूँगी ना आप तय करोगे। जिस दिन वो कोर्ट में दोषी साबित हो जाएंगे उस दिन मैं भी कहूँगा कि हाँ केजरीवाल दोषी है ना। अरे मैं कैसे कह दूँ करप्शन हुआ? जब कोर्ट कहेगा कि हाँ करप्शन हुआ तभी तो कहूँगा करप्शन हुआ है। अभी निर्दोष भी साबित नहीं करे, तो दोषी भी साबित नहीं किया, दोषी भी साबित नहीं किया ना। तो राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी मुकदमा चलेगा फिर से, जो कोर्ट ने बोल दिया है। मुकदमा तो चलेगा तभी तो पता चलेगा कि दोषी है या नहीं है। बिना मुकदमा चले थोड़ी साबित पता चल जाएगा वो दोषी है नहीं है। मुकदमा चलने के बाद ही। केजरीवाल जी ने कहा कि जो भी सफाई कर्मचारी उनको मैं पक्का करूंगा, मुझको वोट दो, ठीक है ना? ऐसे केजरीवाल इस मामले में झूठ बोलने में स्पष्ट कर रहा हूँ। केजरीवाल अगर पक्का करते तो 11 साल की सरकारों कर दिया होता पक्का। उनको भी पता नहीं पक्का करेंगे, वो सबको पता है। बहुत सारी बातें जैसे मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 15 लाख रुपए खाते में देंगे, ये केजरीवाल भी बहुत सारी राजनीति में बातें कही जाती हैं जो होती नहीं है।